परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। यहाँ देवर्षि नारद जी पूछते हैं, आपको आत्मतुष्टि तो है न, आपने तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना कर ली है, फिर मुझे लगता है आप इस समय असंतोष अवस्था में हैं, अशांति में हैं। आप का उदासी का कारण क्या है? संत का उदासी का
एक ही कारण होता है। जब आप संत के सानिध्य में जाते हो, उनके निकट में रहते हो, तो संत यही चाहते हैं कि ये प्राणी भगवान नाम से जुड़े। ये तो पाखंडी का काम है जो आपको कहेगा नेत्र बंद करो। आजकल मैं एक देखा सोशल साइट पे कि एक व्यक्ति उंगली दबा देता है, वो मूर्छित होकर गिरा दे, बोले भगवान मिल गया। अरे मूर्ख, तो अधर्मी, ये अधर्म को बढ़ावा है, बल्कि आपको ध्यान लगाने की नहीं। संत तो आपको एकमात्र श्री राम कृष्ण के चरणारविंद के आश्रित कर देंगे। और जब तक आप उनके निकट सत्संग करते हो, और यदि आपको भजन में मन नहीं लगता है, तो संत उदास हो जाते, भाई अब इतने दिन तक सत्संग क्या, फिर भी ये भजन क्यों नहीं कर रहे हैं, भागवत भगवान से क्यों नहीं जुड़ रहे, भगवान की कथा से क्यों नहीं जुड़ रहे। देवर्षि नारद जी ने कहा, व्यास जी आप जैसे आत्मनिष्ठ महापुरुष, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने वाले महापुरुष, फिर आप समाज के लिए वेद पुराण महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, फिर आप इस प्रकार उदास क्यों हैं, असंतोष अवस्था में क्यों हैं, कारण बताओ। व्यास जी ने देवर्षि नारद जी के वचन सुनकर कहा, हे महात्मन, आप जो भी कुछ कहे वो बिल्कुल ठीक है, परंतु फिर भी मेरी आत्मा में संतोष नहीं है। इस असंतोष का हेतु क्या है? आपने नित्य निरंतर भगवान नाम की उपासना की, और आप त्रिलोकी में असंग भाव से सदा विचरण करते हैं। आप सबके आत्मा हैं, आप सगुण निर्गुण दोनों जानते हैं। मैं न्यून मलम विचक्ष्व, व्यास जी ने देवर्षि नारद जी से कहा, मुझ में कमी क्या है वो आप कृपा करके बताइए। भजन में वो ताकत है जो आपके अंदर क्या भाव है वो जान जाते हैं। आज व्यास जी ने देखिए, आप इन सत्संग को नित्य निरंतर श्रवण करना, आपके जीवन का जो भी प्रश्न होगा सभी का निवारण मिलेगा। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने भगवत यश का वर्णन किया है। भगवत गुणानुवाद के बिना दो ही बात हो सकती है, या तो संसार के गुणानुवाद करे या अपना गुणानुवाद करे। आजकल यही देखने को मिलता है, लोग अपना गुणानुवाद करते हैं, क्योंकि गुणानुवाद करना मनुष्य का स्वभाव हो गया है। किसी का गुण का, किसी का अवगुण का, ये तो एक स्वभाव है। यदि संसार का गुणानुवाद करेगा, भगवान की गुणानुवाद नहीं करेगा, केवल संसार के प्राणी को हर हमेशा गुणगान करोगे, तो उससे क्या होगा जानते हो? राग द्वेष उत्पन्न होगा, राग द्वेष होगा और अपना अस्मिता बढ़ेगी। किंतु यदि भगवान का गुणानुवाद आप करोगे, नाम जाप करोगे, नाम के प्रति निष्ठा रखोगे, आप जब कभी वृंदावन आओगे तो नाम भगवान के दर्शन करोगे। मिथिला कुंज में जो निरंतर भगवत नाम
अहर्निशम 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, उन नाम के प्रति आपकी निष्ठा रहेगी, भगवान नाम के गुणानुवाद करेगा, तो आप संसार में राग द्वेष आपको कभी उत्पन्न ही नहीं होगा। व्यास जी, मेरी दृष्टि से तुमने केवल धर्म का वर्णन तो किया, किंतु अभी तक भगवान नाम की महिमा का वर्णन नहीं किया। आप जरा मन में विचार करना, आप बहुत कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है जो आप नहीं करते, बहुत जगह घूमते हैं, फैक्ट्रियां भी चल रही है, कारोबार है, सब अपने अपने अनुसार करता है। बहुत बड़े आप चाहे विद्वान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। व्यास जी ने भी जो भी ग्रंथ की रचना की है, जो भी पुराण की रचना की है, वो सब धर्म परक है, सर्व में धर्म की वर्णन है। कहीं सदाचार के वर्णन, कहीं कर्म के वर्णन, सब में धर्म के वर्णन है। लेकिन यहाँ सुगम मार्ग के लिए देवर्षि नारद जी ने कहा, आपके हृदय में जो इच्छा है, जो भाव है कि प्राणी मात्र भगवान से जुड़े, भगवान की गुणानुवाद करे, भगवान के चिंतन करे, इसके लिए महाराज आप जब तक विशुद्ध केवल भगवान नाम, श्रीमद् भागवत महापुराण नाम पुराण, यानी श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा कोई श्लोक नहीं है जिन श्लोक में भगवान नाम की महिमा का वर्णन नहीं है। आप भागवत अध्ययन करते हैं तो हर श्लोक में आपको न और म का उच्चारण मिलेगा। इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि श्रीधाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य मंदिर बनने जा रहे हैं, जहाँ 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करेंगे, इन एक श्लोक का यदि आप दान करते हैं तो आपके निरंतर उन श्लोक को कोई साधारण नहीं, जिनके विषय में स्वयं देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा, आपने तो धर्म का वर्णन किया किंतु भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। ऐसा नहीं आप धर्म नहीं करते, पुण्य नहीं करते हैं, लेकिन ये पुण्य कोई साधारण पुण्य नहीं। इस पुण्य के प्रताप से आप सीधे बांके बिहारी ठाकुर से बांके बिहारी को प्राप्त कर लेंगे। इन पुण्य की प्रताप से आप वृंदावन बिहारी को प्राप्त कर लोगे। आप इन भागवत भगवान में मंदिर में अपना सहयोग जरूर करें। टीवी स्क्रीन पे आप रोज देख ही रहे हैं कि एक श्लोक का दान मात्र 5100 है। कोई बहुत बड़े विद्वान हैं, कविता भले ही बहुत बढ़िया हो, चित्रकाव्य हो, विचित्र पदों का विन्यास हो, परंतु यदि उसमें भगवान का यश का वर्णन नहीं है तो वह वैसा ही है जैसा काग तीर्थ के विषय में कहा है, तद वाक्यम तीर्थ मुशंति मानसा। अगर आप बहुत घर में उत्सव मनाते हो, बच्चे के जन्मदिन में न जाने आप क्या क्या नहीं लुटा देते हो, क्या नहीं खर्च करते हो, लेकिन एक दिन अगर आपको श्रीधाम वृंदावन में उन्हीं बच्चों के आयु बढ़ाने के लिए, उनकी यश बढ़ाने के लिए, उनकी शांति के लिए एक दिन आप श्रीधाम वृंदावन में उन बच्चों के नाम से एक दिन का संकीर्तन करा लोगे तो 4 चांद लग जाएगा। बहुत आप कार्य करते हैं, लेकिन भगवान नाम के प्रति, सत्संग के प्रति, संत के प्रति अगर उस कार्य में, उस धर्म में लगन नहीं होता है तो उसके विषय में ये कहा गया है, नो यद बचश्चेत्र मुशन तिमानशा न यद्र बचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित
तदवायशम तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मंत्यु शिक्षा। वहाँ केवल महाराज काग तीर्थ यानी काग तीर्थ जहाँ झूठन फेंका जाता है, जहाँ कला है सीधे वहाँ कौवे आते हैं। मानसरोवर के वासी जो हंस वहाँ कभी नहीं आते। महापुरुष वैष्णव जन वहाँ नहीं जाते हैं जहाँ धर्म में भी कला है। नाम जापक वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ धर्म में भी कला है। वो तो वहाँ जाएंगे जहाँ महाराज मानसरोवर में रहने वाले हंस उन काक तीर्थ में नहीं आते हैं। वो तो वहीं जाएंगे जहाँ महापुरुष भगवान नाम की गुणगान विशुद्ध करेंगे, जहाँ जीवन एकमात्र नाम स्मरण में ही लग जाए। किंतु रचना अच्छी न हो, श्लोक अच्छी न हो, व्याकरण से अशुद्ध हो, छंद भग्न भी हो, परंतु यदि उसमें भगवान के गुणानुवाद का, भगवान नाम का, भगवत यश का वर्णन है तो साधु लोग उसका व्याकरण नहीं देखते हैं, उसकी कविता नहीं देखते हैं, उसका पदार्थ नहीं देखते हैं। वो केवल देखते हैं कि यहाँ दिव्य भगवान नाम की महिमा का वर्णन है। जहाँ नाम की महिमा के वर्णन है वहीं तो प्राणी का कल्याण होता है। संसार में नाम रूप अनेक होते हैं, उसमें कहीं तुम्हारी मति टिकेगी ही नहीं। जैसे समुद्र में नाव भटक जाती है वैसे ही गति तुम्हारे मन की हो जाएगी। एक दो टुक की बात सुन लो। महात्मा लोग संकोच में नहीं बोलते हैं, उन्हें जब किसी से कुछ लेना ही देना नहीं है। इसीलिए अपने जीवन को एकमात्र भगवान के चरणार बिंद में लगा दो। कहा गया है जुगोप्सितम धर्म कृतेनुशासित स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम तद्वाक्य तो धर्म इति तरह स्थितो नामान्यते तस्य निवारणं जना नामान्यते तस्य निवारणं जना। आप भागवत महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं सज्जनों। इन भागवत की महिमा में एक बहुत विलक्षण बात कही। तुमने लोगों को मन खींचने के लिए अभी तक क्या नहीं किया। धर्म की रक्षा के लिए तुमने कहीं कहीं अधर्म की भी अनुमति दे दी। कहीं कहीं तुमने यज्ञ आदि हिंसा की अनुमति दे दी, जिससे लोग मांस भक्षण सुरापान आदि प्रवृत्ति हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को समझा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। न मन्यते तस्य निवारणम जना। तुमको जो मना किया उसको तुम लोग मानते नहीं, किंतु जहाँ कहीं लोगों का मन खींचने के लिए हिंसा आदि की अनुमति दे दी है उसी को लोग पकड़ लेते हैं। यदि हम भरी सभा में कहे आज बड़ा पुण्य पर्व है, आप सुनते होंगे टीवी चैनल के माध्यम से, आज श्राद्ध पक्ष है, आज अमावस्या है, आज ये तिथि है, आप आज के दान करोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अरे भाई, दान आप कहाँ करा रहे हो? आप भूमि दान कहाँ करते हो जहाँ वो फ्लैट बनाकर बेचेंगे? आप महाराज गौ की सेवा कहाँ देते हो जहाँ एक ही गौ को 20 बार दान कर देता है? और आपने सुना होगा ना राजा नृग के चरित्र,
जो एक गौ की एक बार दान होती है, दोबारा उस गौ को आप यदि गोदान करते हो तो पहले उन गौशाला में जाओ। अगर आपको ज़्यादा व्यय करना पड़े तो वहाँ पता लगाओ कि एक गौ कितने दान होती है। आज टीवी चैनल के माध्यम से ना जाने आपको कितनी बार सुनाई देगी, एक ही गौ को 50 बार दान करा देता है। ये दोनों को अधर्म लगेगा, क्योंकि लिखा जान बुझ के करे ढिठाई, तिनको सीधे नरक लिखा रे भाई। हम आपसे कह दे आज बड़ा पुण्य है, 5-5 रुपया के दान करने से बड़ा भारी फल मिलेगा, तो उसको कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। किंतु यह कह दे कि आज दान मत करना, दान करने से नरक में जाना पड़ेगा, तो इस कथन को तुरंत मान जाएंगे और कोई किसी को दान नहीं देगा। हमारी यह सर्वसाधारण लोगों को कार्पण्यम के अनुरूप है, इसीलिए लोगों को तत्काल मान्य हो जाएगी। किंतु हमारी पहली बात लोगों को कार्पण्यम और लोभ के विपरीत होने के कारण सबको मान्य नहीं होगी। व्यास जी को देवर्षि नारद जी ने बड़ी गूढ़ बात बताई। हमें भी भागवत में वो गूढ़ है, मनुष्य की वासना के अनुरूप कुछ करने की छुट्टी दे दी जाए तब ही उसे वो मान लेते हैं। व्यास जी से यही कहा, आपने अभी तक जो भी कुछ किया, लेकिन इन धर्म में केवल लौकिक धर्म है। भगवान के चरणार बिंद में आश्रय होने के लिए यह धर्म नहीं है। देवर्षि नारद जी, कभी कभी देखिए भजन का आपके जीवन में कुछ अनुभव मिला होगा। आप उन भक्तों से पूछना जो मिथिला कुंज में जब संकीर्तन प्रारंभ हुआ तब से आज तक सहयोग कर रहे हैं और जिनका भाव केवल नाम संकीर्तन में है, वो पूज्य गुरुदेव सभी से केवल यही कहते हैं कि आप कुछ करो ना करो, खाते पीते सोते जागते उठते हर हमेशा भगवान के नाम लो और फिर देखो। नाम में महाराज वो शक्ति है। आज भी श्रीधाम वृंदावन में 30 वर्षों से चले संकीर्तन आपके ही सहयोग से। जिसने एक बार कीर्तन कराया, वो उसके घर में अगर कोई भी धर्म कार्य कोई उत्सव होता है तो फ़ोन करके हमारे कार्यालय पर फ़ोन करते हैं और कि एक दिन मेरे नाम से ही संकीर्तन करा दो। जीवन में संकीर्तन से श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। आप भागवत की इन महिमा में देखना, व्यास जी को समझाने के लिए व्यास जी तो स्वयं महाराज आत्मनिष्ठ महापुरुष थे। देवर्षि नारद जी ने भगवान नाम के प्रति विश्वास दिला। आप नाम संकीर्तन कराए वृंदावन धाम में तो दूसरों को भी प्रेरणा देना चाहिए कि भैया अभी तक आपने जो भी कुछ किया बहुत कुछ किया, लेकिन एक बार आप भगवान नाम के प्रति तो जोड़ कर तो देखो। व्यास जी को समझाने के लिए ही देवर्षि नारद जी आगे महाराज अपने विषय में ही, अपने पूर्व जन्म के विषय में ही कि भगवान नाम के प्रति, संत के प्रति निष्ठा रखकर जीवन में क्या बदल जाता है। अहम पुरातीत भवे भवम मुनि। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों के किसी महाराज दासी का बेटा था। वह दासी स्वयं महाराज उस स्तर पर नहीं थी। उसने जिनके यहाँ दासत्व स्वीकार कर रखे थी वो भी महाराज नित्य जहाँ ठाकुर जी के भोग लगते थे।
कोई लोग ऐसा मिलते हैं पूज्य गुरुदेव के, ये मेरे फ्लैट में, ये हमारे अब नौकर नहीं, ये तो भक्त है, हम जब ठाकुर जी की सेवा में बैठते हैं ये भी मेरे साथ बैठ जाते हैं, फूल लाकर तुलसी लाकर देते, बहुत प्रिय हैं महाराज। जो आपके नौकर यदि आपके भजन में सहयोग करता है तो नौकर नहीं, वो आपके प्रिय मित्र हो गया। उन जहाँ पर मेरी माँ दासी के काम करती थी, उन ब्राह्मण वेदवादी ब्राह्मण के यहाँ साधु संत समय पर आते रहते थे और नित्य भंडारा अन्नछत्र, आपके अंदर आपके पास उतना धन नहीं है तो आप एक संत का भोजन, आप एक संत के 5 संत के भोजन 500 अगर आप प्रदान कर देते हैं तो श्रीधाम वृंदावन में इन महात्माओं की सेवा होगी जो निरंतर संकीर्तन करते रहते, निरंतर भगवान नाम जाप करते रहते। आप अपने भाव को, अपनी सेवा को भगवान की ओर लगाओ। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मेरी बाल्य अवस्था में मेरे पिता का देहांत हो गया, माता विधवा थी, माता वहाँ पर उन वेदवादी ब्राह्मण के यहाँ महाराज सेविका के रूप में, नौकरानी के रूप में सेवा करती थी। मेरी बाल्य अवस्था उस समय थी, मैं 4 से 5 वर्ष की अवस्था में वहाँ पर अपनी माता के साथ वहाँ निरंतर रहते थे महाराज। वहीं पर भोजन, वहीं पर हम लोगों की निवास, समय मिलता मैया तब गौ सेवा भी करती, ठाकुर जी के लिए पारखत भी मारती और संत लोग आते तो महाराज उनकी सेवा में भी तत्पर रहती। महाराज एक बार चातुर्मास्य करने के लिए वहाँ बहुत सारे संत महात्मा उन ब्राह्मण देव के यहाँ पधारे और महात्माओं की सेवा में हमें भी सुंदर अवसर मिला। मैं अपने बाल्य अवस्था के स्वभाव चंचलता को छोड़कर उन संतों के निकट बैठता, उन संतों की सेवा करता, कभी उनके निकट फूल तोड़ कर ले आते, कभी तुलसी पत्र, कभी उनके वस्त्र निकट जब माँ संत भोजन कर लेते तो उनके शीत प्रसादी को शास्त्र में कहा गया है किसी को झूठन नहीं खाना चाहिए। एक बात आपसे बताऊं, आज टेंशन अधिक क्यों हो रहा है, क्रोध क्यों आ रहा है? पहले क्रोध नहीं आता था, आज घर में एक दूसरे को देखना क्यों नहीं चाहते हैं, एक दूसरों से अलग क्यों होना चाहते हैं? इसका कारण कहीं ना कहीं आप देखोगे तो घर में छुपा है। पहले की एक परंपरा थी, जो घर के सबसे प्रत्येक माता पिता उनको भोजन दिया जाता था, उसके आसन बैठाकर आदर के साथ, घुटने में तकलीफ है तो उनके लिए ऊंचे आसन, पहले माता पिता भोजन कर लेते थे, तब बहुएं घर के अन्य सदस्य भोजन करते थे। उसमें भी एक विचार होता कि ये बहुत हमसे श्रेष्ठ बड़े हैं, जेठ हैं, तो उसको उसी हिसाब से उनको पहले दिया जाता था। जब सबसे जो महाराज छोटे वो सब के बाद खा लेते और आपस में प्रेम बना रहता। आज एक घर में 2 भाई है, दोनों भाई अलग, इतना ही नहीं द्वेष भाव। घर के सदस्य है तो महाराज 5-6 सदस्य सब अलग अलग, कोई किसी से बोलते नहीं। इसका एक कारण है जो आज शास्त्र में कहा गया है, किसी का उच्छिष्ट झूठन नहीं खाना चाहिए। आजकल क्या चला है ना, हम के सब एक साथ वनभोज की तरह भोजन करेंगे। कभी कभी वनभोज होता है, रोज नहीं। आज तो सब एक साथ टेबल पर बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता, उसके झूठन वो खाते हैं, उसके झूठन वो खाते हैं।